कराची के अंदर बल्दियाती यानी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उससे ज़रा पहले ये नेशनल असम्बली की इस सीट पे जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वफ़ात के बाद उनके खाली हुई नशिस्त के ऊपर हो रहे थे, ये इस लिहाज से बहुत अहम थे। और इसमें चंद तो अमूमी बातें हैं जिनका तज़किरा करना ज़रूरी है। एक तो ये कि वोट डालने का तनासब बहुत ही कम था। यानी 2018 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त 166,000 से ज़्यादा वोट डाले गए थे और इस वक्त ये तकरीबन 60,000 से कुछ थोड़े से ज़्यादा वोट डाले गए हैं। ख़वातीन का भी इस तरह वोटर टर्नआउट जो 2018 में 31.9% के करीब था, अब वो कम होके सिर्फ 8% के करीब रह गया है। तो ये वोटर टर्नआउट के हिसाब से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन उसकी बात समझ में आती है। ज़िमनी इलेक्शन में इंटरेस्ट को निस्बतन कम होता है क्योंकि हुकूमत बनाने का मामला दरपेश नहीं होता, और इसके साथ ये भी मालूम है कि अब 1 साल बाकी रह गया है, पता नहीं उससे भी कम रह गया है, तो इसकी क्या अहमियत है। पीटीआई के मेंबर्स वैसे इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो अब पीटीआई के चूँकि यहाँ अक्सरियत थी, तो अब उनका इसमें ऐसे इलेक्शन में हिस्सा लेना जिसमें उनके मेंबर का असम्बली में बैठना ही मशकूक हो, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट लेवल कम होना समझ में आता है। इसमें पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनको 2018 के इलेक्शन में कोई 34.55% वोट मिले थे, जो अब वोटों का तनासब बढ़ के 48.85% हो गया है। यानी कोई तकरीबन 14 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हुआ है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन द पॉपुलैरिटी ऑफ पीटीआई। और बावजूद इसके कि उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनमें से काफ़ी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहे थे, चूँकि वो रूलिंग कोalition का एक हिस्सा है। तो एमक्यूएम जो दूसरे नंबर पे थी 2018 में, इस दफ़ा भी दूसरे नंबर पे रही है, और उसके वोटर्स शेयर है वो कमोबेश वही है जो 2018 में था, बावजूद इसके कि बहुत सी पार्टियां अब उसको सपोर्ट कर रही थी। 22.21% इनका वोट शेयर था 2018 में, जो अब 21.87 यानी थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस लिहाज से ये भी एमक्यूएम के लिए ज़रा डिसअपॉइंटिंग होगा, बल्कि पूरी पीडीएम के लिए, पीटीआई के जो मुखालिफ इत्तेहाद है उसके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा कि उनका वोट शेयर थोड़ा सा इत्तेहाद की वजह से बढ़ने की बजाय कम हुआ है। तीसरे नंबर पे उस ज़माने में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, टीएलपी, और उनका वोट शेयर उस ज़माने में 12.64% था, जो थोड़ा सा बढ़ा है इस दफ़ा 16.3%। यानी पोजीशन तो वही रही, तीसरे नंबर पे रहे, लेकिन वोटर्स की जो परसेंटेज थी वो थोड़ी सी बढ़ गई। 2-3 और काबिल ज़िक्र जो लोग इसमें इलेक्शन लड़ रहे थे, मसलन पाक सरजमीन पार्टी पीएसपी, उसका वोटर्स शेयर भी बहुत कम हुआ, 3.79% था, बहुत कम था 2018 में, लेकिन अब 1.79% हो गया है, बहुत ही कम। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसे डायनामिक पार्टी के हेड के बावजूद और उनकी कैंपेन के बावजूद अगर वोट शेयर गिर रहा है, तो इसके ऊपर कुछ और करना पड़ेगा उनको, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, अपनी मैसेजिंग के बारे में। और इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो लास्ट टाइम तो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से उम्मीदवार थे, और उस ज़माने में एमक्यूएम ने, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने 22.21% वोट लिए थे, तो इस दफ़ा उन्होंने बहैसियत एक आज़ाद उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ा है। एमक्यूएम के साथ उनकी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो उनको इस दफ़ा जो वोट मिले हैं वो सिर्फ 5.77% वोट मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जिस तरह कहते हैं ना, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, उनकी जो 22% के करीब पॉपुलैरिटी 2018 में एमक्यूएम के उम्मीदवार होने की हैसियत से थी, वो अब उन्हें इस इलेक्शन में 5.77% वोट मिले हैं। तो ये तज्ज़िया इस लिहाज से अहम है कि ये इसके असरात आपको आइंदा आने वाले बलदियाती इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पर भी नज़र आ सकते हैं, और उससे आगे बढ़ के जो अगला जनरल इलेक्शन उसके ऊपर भी इसके असरात आपको नज़र आ सकते हैं।
یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔